पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में आज होगा विकेट कीपर कप्तानों का मुकाबला। मोहम्मद रिजवान की नाकाबिल शिकस्त मुल्तान सुल्तान्स टकराएगी। सरफराज अहमद की कोयटा ग्लैडिएटर्स थे। दोनों टीमों में गेम चेंजर किसी भी लम्हे मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं। दोनों टीमें जीत का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करेंगी। आज का यह वाहिद मैच शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। और अब आपको अपडेट करेंगे कोरोना की मजमूई सूरत हाल के मुतालिक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 11.5% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 30 जनवरी यानी गुज़िश्ता रोज़ 61,077 कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 7,048 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 1,423 मरीज मुल्क भर में ऐसे हैं कोरोना के जिनकी हालत तशवीशनाक है। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एसओपीज पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो रहा है। कराची के इलाके सदर से हमें तफसीलात बताएंगे कमर अली। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 1599 कोरोना वायरस के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 1109 केसेस का ताल्लुक जो है कराची से है। शहर में कोरोना वायरस के एसओपी पर अमल दरामद ना होने की वजह से केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एसओपी पर अमल दरामद बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों ने मास्क पहनने की जो है वो पाबंदी पर अमल दरामद नहीं कर रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा। बसों, चिंची रिक्शाज में जो है वो शहरी एक साथ बग़ैर फासले के बैठे हुए हैं, बग़ैर मास्क के सफ़र कर रहे हैं, जिसके बाद शहर में कोरोना वायरस के केसेस में रोज़ बरोज़ तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पेशावर में सूरत हाल यह है कि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 40% हो गई है। जिला इंतजामिया ने मजीद 4 स्कूल्स बंद कर दिए हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। जी, पेशावर में कोरोना फैलाव के खदशे के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया ने गुज़श्ता रोज़ 4 मुख्तलिफ प्राइवेट और जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल यूनिवर्सिटी टाउन के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर स्कूल की जो बच्चियाँ हैं वो आ रही है, लेकिन यहाँ पर उनको बताया जा रहा है कि 1 हफ़्ते के लिए स्कूल को जो है बंद कर दिया गया है। इस तरह अगर आपको बताऊँ तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अब तक 14 मुख्तलिफ निजी और सरकारी स्कूल जो है कोरोना के फैलाव के खदशे के पेश नज़र जो है पेशावर में बंद कर दिए गए हैं। इस तरह यूनिवर्सिटी जो है वो भी बंद कर दी गई है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बेनज़ीर, भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस तरह सवाबी वुमेन यूनिवर्सिटी को भी कोरोना फैलाव के खदशे के पेश नज़र जो है बंद कर दिया गया है। जी, यह है पेशावर में सूरत हाल, इसके मुताबिक हमें अपडेट कर रहे थे दानियाल अजीज़। और अब आपको बताएं कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है। मजीद हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जनूबी पंजाब के मुताबिक जो जनूबी पंजाब के 11 अजला हैं उनमें कोरोना वायरस की शरह 4.69% है। एक रोज़ के अंदर 212 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि साउथ पंजाब में जो एक्टिव केसेस की तादाद है वो 1112 है। तो लोग जो है बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे हैं इस वबा को और बिल्कुल भी जो है परहेज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे, ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही समाजी फासला रखे हुए हैं। जबकि अगर बात की जाए कि ज़िला इंतज़ामिया को जो खसूसी तौर पर पंजाब हुकूमत ने जो डायरेक्शंस दी हैं कि वो क्रैक डाउन्स करे और अमल दरामद कराए कोरोना वायरस के एसओपीज़ पर, तो नो मास्क नो सर्विस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। मुख्तलिफ शहरों में कोरोना मुस्बत आने की शरह से मुतालिक आपको अपडेट करें। कराची में 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 21.79% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में शरह 14.29%, लाहौर में 14.4%, कोयटा में यह शरह 12.14%, पेशावर में 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 39.63%, मर्दान में 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 31.08%, मुजफ्फराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 27.4% रिकॉर्ड की गई। इसी तरह हैदराबाद में 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.02%, रावलपिंडी में 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12.62% रिकॉर्ड की गई। पंजाब भर में बुखार और कोरोना की अद्वियात मार्केट से गायब हैं। परेशान हाल मरीज और इनके लवाहिकीन इनको जान के लाले पड़ गए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अद्वियात की किल्लत का नोटिस ले लिया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी लाहौर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा।
लाहौर में बहुत से शहरी कोरोना और बुखार में मुब्तला। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक दिन में शहर में कोरोना के 1221 मरीज सामने आ गए। अवामी हल्के कहते हैं कि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा है। दूसरी जानिब शहर में बुखार और कोरोना की अद्वियात की शदीद किल्लत बरकरार, मरीज और लवाहिकीन ख्वार होकर रह गए। बाज़ खरीदारों ने अद्वियात की ब्लैक में फरोख्त का भी इंकशाफ किया। बुखार की दवाई बिल्कुल भी नहीं मिल रही मार्केट में, हर मेडिकल स्टोर से पूछा है, वो कहते नहीं है, आ नहीं रही। ज्यादा क्या करनी है, एक पता भी मिल जावे बड़ा है। देखेंगे कितने ज़्यादा पेशेंट हैं, ठीक है, और मेडिसिन बाहर से मिल नहीं रही है। मेडिकल स्टोर मालकान कहते हैं कि अद्विया साज कंपनियां सप्लाई ही कम दे रही हैं, जितना स्टॉक मिलता है वो बेच देते हैं। शॉर्ट है, ये 2-3 डिलीवरी के बाद एक पैक भेज दिया, 2 पैक भेज दिए या 3 भेज दिए बस। बुखार वगैरह की मेडिसिन है, ये शॉर्टेज की वजह से आ नहीं रही, हम ना कस्टमर को दे पा रहे हैं। 10 डब्बे लिखवा रहे हैं, जिनमें से एक डब्बा आ रहे हैं, 2 डब्बे आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे। पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम के सदर का कहना है कि ये एक साजिश है। अद्विया साज कंपनियां अद्वियात की कीमतें बढ़ाने के लिए हुकूमत को दबाव में लाना चाहती हैं। इस दवा की पाकिस्तान में जो किल्लत है, ये मसनूई किल्लत है, और जिसकी अहम वजह GST जो 17% इस गवर्नमेंट ने मनी बजट में लगाया है, इसकी वजह से इसकी मुसलसल जो है किल्लत है। ड्रग कंट्रोल पंजाब के हुकाम सिरे से अद्वियात की किल्लत से ही इनकारी हैं। कहते हैं कि अद्वियात तो दस्तयाब है, शहरी कोई भी दवा न मिलने पर हेल्पलाइन 1033 पर इतला दें। मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन वली शाहिद के साथ मैं फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह कम है। मोटरवे M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा, M3 लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे फैजपुर से ननकाना, M5 मुल्तान सक्कर मोटरवे जाहिर पीर से शेरशाह और M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे महमूद बूटी से समड़ियाल तक बंद कर दी गई है। कौमी शाहरा पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और सर्द है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहने के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। मजीद हमें आगाह करेंगे मोहम्मद कामरान खान। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्का पहाड़ी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ शाम और रात में बूंदाबांदी भी हो सकती है। जी, लाहौर और इसके गिरदोनवा में धुंध और सर्दी की लहर में कमी आ गई है। मौसम की मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज़। लाहौर का मौसम अब दिन ब दिन बेहतर और खूबसूरत होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आपको सड़कों पर धुंध तो नज़र आ रही है, सर्दी भी लोग अमीन हफीज़ की तरह महसूस कर रहे हैं, लेकिन वैसी सर्दी नहीं है कि बंदा ऊपर स्वेटर भी पहने, फिर ऊपर कोट भी पहने और सर पे टोपी भी ले। ऐसी सर्दी अब नहीं है। ताहम आज सुबह भी धुंध की वजह से मोटरवे शेखुपुरा और मोटरवे ननकाने साहब तक भी उन्होंने बंद कर रखी है। एयरपोर्ट पर भी धुंध नजर आ रही है, लेकिन किसी फ्लाइट शेड्यूल का मुतासिर होने की अभी तक कोई इतलात नहीं है। जी, और अब आपको बताएं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने दुनिया भर में तवानाई के मुमकिन बहरान की घंटी बजा दी है। आलमी मार्केट में फ्यूल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। माहिरीन का कहना है कि इस सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में भी तवानाई बहरान जन्म ले सकता है। वजारत तवानाई के तर्जुमान मुजम्मिल असलम कहते हैं कि LNG के तवील मुद्दत के मुआहदों के तहत पाकिस्तान की सप्लाई मुतासर नहीं होगी। मजीद हमें आगाह करेंगे सैफुर रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन कशीदगी के बायस तवानाई की आलमी मार्केट में भी हलचल पैदा हो गई है। रूस की जानिब से यूरोप को गैस की सप्लाई मुअत्तल करने की सूरत में आलमी मार्केट में गैस सप्लाई में किल्लत पैदा होने का खदशा है। OGDCL के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर और माहिर तवानाई मोहम्मद रजी रजीउद्दीन का कहना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान हालिया कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में फ्यूल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, जिसके पाकिस्तान पर भी असरात मरतब होंगे। क्रूड ऑयल की प्राइस $90 पर बैरल से तजावज़ कर गई है और LNG की प्राइस तकरीबन $45 पर मिलियन BT हो गई है। LNG पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है और बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है और अमेरिका ने कतर पे प्रेशर डाल रखा है कि अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करो। हमारे पास जो एक सूरत हाल क्रिएट होगी कि हमें चाहे हम कोई कीमत दें, हमें वो मिलेगी नहीं LNG।
वजारत तवानाई के तर्जमान मुजम्मल असलम कहते हैं कि रूस यूक्रेन कशीदगी बढ़ने की सूरत में LNG की लंबी मुद्दत के मुआहदों के तहत सप्लाई मुतासर नहीं होगी, ताहम स्पॉट मार्केट से इजाफी LNG ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये क्राइसिस फ्यूल भी करता है तो जो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, जो इस हुकूमत ने भी किए और पिछली हुकूमत ने भी किए थे, वो जो है उसकी वजह से हमारी गैस की जो सप्लाई है बाहर से वो जो है मुनक़ता नहीं होगी। अगर ये क्राइसिस हो गया तो इजाफी LNG ये स्पॉट मार्केट से ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। माहिर तवानाई मोहम्मद रज़ीउद्दीन का कहना है कि रूस यूक्रेन बढ़ती हुई कशीदगी के मुमकिन असरात से बचने के लिए पाकिस्तान को फ्यूल स्टॉक्स को मुकम्मल तौर पर भर लेना चाहिए। हुकूमत को चाहिए और गालिबन हुकूमत कर भी होगी, एक प्लान बनाया जाए जिसमें ना सिर्फ फ्यूल राशनिंग का बात की जाए लेकिन स्टॉक पाइल ज़रूरी है। आज हमें ज़रूरी है कि हम ऐसा ना हो कि 2020 की तरह फिर यहाँ पर शॉर्टेज हो जाए। पेट्रोल, डीजल, JP1, JP8, LPG और फर्नेस ऑयल का स्टॉक पाइल जहाँ भी पाकिस्तान में स्टोरेज है उनको भर दिया जाए। तवानाई के माहिरीन का कहना है कि आलमी मार्केट में LNG और खाम तेल अगरचे अब भी महंगे हैं, फिर भी हुकूमत को चाहिए कि इसके एडवांस सौदे कर ले क्योंकि ये मजीद महंगे होंगे। कैमरामैन फहीम कुरैशी और साथी रिपोर्टर अरफा फेरोज के साथ सैफ रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में गवर्नर हाउस के करीब फवारा चौक पर पाक सरजमीन पार्टी का धरना दूसरे रोज भी जारी है। कराची के मसाइल पर दिए गए धरने में PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हैं। मर्द कारकुनों के साथ खवातीन भी धरना दिए बैठी हैं। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने हुकूमत सिंध के खिलाफ सड़कों पर आने की तारीख दे दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में फैसल सब्जवारी ने कहा कि जिस दिन PSL कराची से लाहौर शिफ्ट होगा उस दिन से सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी जाएगी। PTI ने राब्ता किया तो PTI के साथ मिलकर भी एहतजाज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम मुजाहरे जारी रखेंगे। कल भी हमने खवातीन का मुजाहरा किया है, सिंध के दूसरे शहरों में हमने परसों मुजाहरे किए थे और हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। PSL जिस दिन कराची से चला जाएगा लाहौर, उस दिन हम कराची में और बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ शहरों पर मुजाहरे करेंगे। तहरीक इंसाफ ने तो दोबारा कह दिया कि 26 तारीख को उनका मार्च जो है वो गोटकी से आगाज करेगा, फिर 27 तारीख को कराची पहुंचेंगे, यहाँ पे बड़ा जलसा होगा, शाह महमूद कुरैशी में आएंगे। वफाक में तो आप इत्तेहादी हैं, वो अकेले करेंगे या मिलकर करेंगे? अगर उन्होंने हमसे रब्ता किया तो उनसे मिलकर भी कर लेंगे, लेकिन हम तो जिस दिन PSL कराची से मैचेस चला जाएगा लाहौर, उस दिन हम कराची में अपनी एक्टिविटी को और बढ़ा देंगे। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक 70% पाकिस्तानियों ने मुल्क की मुआशी समत पर परेशानी का इजहार कर दिया और इससे गलत भी कहा। 26% ने मुआशी समत को दुरुस्त करार दिया है। मुल्क की मजमूई समत से भी 69% पाकिस्तानी गैर मुतमईन नजर आए। तमाम परेशानियों के बावजूद रवां बरस 50% पाकिस्तानी बेहतरी के लिए पुरुमीद नजर आए। पल्स कंसल्टेंट ने अवाम की आरा पर मबनी ये नया सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में मजीद क्या कुछ है ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। 70% पाकिस्तानियों ने मुल्की माशी सिमत पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और इसे गलत कहा, जबकि 26% ने माशी सिमत को दुरुस्त करार दिया। मुल्की मजमूई सिमत भी 69% पाकिस्तानियों को गलत लगी। अलबत्ता 27% ने मुल्की मजमूई सिमत को दुरुस्त ख्याल किया। साल 2022 में बेहतरी के सवाल पर 50% ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नए साल में बेहतरी की उम्मीद की। इस बात का इंकशाफ पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 2000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में मुल्क की माशी, सियासी और मजमूई सिमत से गैर मुतमईन अफराद की शरह में हालांकि मामूली कमी देखी गई, लेकिन हर 10 में से 7 पाकिस्तानी यानी 70% ने मुल्क की माशी सिमत को गलत कहा, जबकि 26% ने दुरुस्त ख्याल किया। मुल्क की मजमूई सिमत को गलत कहने वाले अफराद की शरह सर्वे में 69% नजर आई, जबकि सिमत को दुरुस्त समझने वालों की शरह 27% रही। इसके अलावा मुल्क की सियासी सिमत को गलत कहने वाले अफराद की शरह 72% से कम होकर 66% हो गई, जबकि सियासी सिमत से मुतमईन अफराद की शरह 25 से बढ़कर 29% पर देखी गई। सर्वे में 2022 में बेहतरी के सवाल पर 50% पाकिस्तानियों ने नए साल से पुरुमीद होने का कहा, जबकि 19% ने गुज़िश्ता से खराब होने के खौफ का इजहार किया। 24% ने कोई फर्क न आने का बताया। अपनी फैमिली के लिए नए साल को बेहतर कहने वालों की शरह सर्वे में 60% नजर आई, जबकि 14% ने गुज़िश्ता साल से मजीद खराब होने के डर का इजहार किया। अलबत्ता 17% ने पिछले साल से कोई फर्क न आने का बताया। मरी में गैर कानूनी तामीरात, तजावुजात और बगैर पार्किंग इमारतों की तफसीली रिपोर्ट आज लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच में पेश की जाएगी।
ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में मरी एक्सप्रेसवे समेत अहम शाहराहों पर ज़ेर तामीर इमारतों, होटल्स और अपार्टमेंट्स की तफसीलात शामिल हैं। रिपोर्ट में सील की गई इमारतों और गिराई गई तजावुजात की भी तफसीलात शामिल हैं। बलूचिस्तान के 10 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज 5वां और आखिरी रोज़ है। 4 हाई रिस्क अजला जिनमें कोयटा, पिशीन, किला अब्दुल्ला और चमन शामिल हैं। यहाँ पर मुहिम मजीद 2 दिन जारी रहेगी। ज़िला मस्तोंग में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक बलूचिस्तान के 10 अजला में मुहिम का 91% हदफ हासिल कर लिया गया है। लाहौर में खेला जाने वाला पाकिस्तान कप पोलो टूर्नामेंट यकतरफा मुकाबले में टीम बाड़ीज ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में गार्ड्स की टीम को 4 के मुकाबले में 9 गोल से शिकस्त दे दी। तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद ने इस इवेंट का फाइनल देखा। खुशगवार मौसम में एबक पोलो ग्राउंड लाहौर में होने वाले पाकिस्तान का पोलो टूर्नामेंट का फाइनल देखने के लिए शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। फैसला कुन मार्के में टीम बाड़ीज और टीम गार्ड्स आमने सामने थी। यकतरफा मैच में टीम बाड़ीज ने 4 के मुकाबले में 9 गोल से कामयाबी हासिल की। फातेह टीम की जानिब से अहमद जुबैर भट्ट और एर्नेस्टो ट्रोट्स ने 4-4 जबकि नफीस बाड़ीज ने 1 गोल स्कोर किया। गार्ड की तरफ से तैमूर अली मलिक ने 3 जबकि राजा तैमूर नदीम ने 1 गोल बनाया। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 के हवाले से शॉर्ट वीडियोस के मुकाबले में पाकिस्तान भर से बच्चों ने भी शिरकत की। पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंग रोंग का कहना है कि ऐसे मुकाबलों से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। पाकिस्तान में चीन के सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ताउन से लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। ऑल पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन ने विंटर ओलंपिक के हवाले से शॉर्ट वीडियोस का मुकाबला कराया। तकरीब में शॉर्ट वीडियोस के मुकाबले में हिस्सा लेने वालों में इनामात तकसीम किए गए। वीडियोस के मुकाबले में मुल्क भर से 26 स्कूल से 83 वीडियोस मौसूल हुई, जिनमें से 54 को फाइनल मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने अपने पैगाम में कहा कि पाक चीन दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने और बीजिंग विंटर ओलंपिक की वजह से ये साल यादगार है। वीडियोस के मुकाबले से पाकिस्तान चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के बालाई इलाके ताउस यासीन में बर्फ के मैदान में 2 रोज़ा विंटर आइस फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल में शिरकत के लिए गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के दीगर हिस्सों से लोग शिरकत कर रहे हैं। आइस हॉकी फेस्टिवल में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच गोपिस और सुल्तानाबाद यासीन हॉकी टीम के दरमियान हुआ, जिसमें गोपिस हॉकी टीम ने 0 के मुकाबले में 1 गोल करके मैदान मार लिया। फेस्टिवल में बच्चों ने आने वाले मेहमानों को रिवायती अंदाज में खुशामदीद किया। फेस्टिवल में रुकन सूबाई असम्बली गुलाम मोहम्मद, रुकन GB काउंसिल मोहम्मद अयूब शाह के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। हैदराबाद में ऑल सिंध ब्रिटिश वुमेन फुटसल चैंपियनशिप के मुकाबले हुए। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख। हैदराबाद में खेली जाने वाली फुटसॉल चैंपियनशिप में सिंध भर से 6 अजला की 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें गर्ल्स खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया। चैंपियनशिप के दौरान होने वाले मुकाबलों में गर्ल्स खिलाड़ियों ने जहां टीम स्पिरिट का मुजाहिरा किया, एक दूसरे को फुटबॉल पास करते हुए हरीफ टीम को शिकस्त देने के लिए गोल किए, तो वहीं पेनल्टी किक्स पर भी खिलाड़ियों और गोलकीपर्स ने अपने जौहर दिखाए। गर्ल्स खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप के इनेकाद को खूब सराहा। पूरे सिंध से जो है टीमें आई है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है गर्ल्स के लिए। हमारा यही कहना है कि ऐसे ही जो है इवेंट्स होते रहे। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी तो इस मोस्ट टैलेंटेड गर्ल्स जो है हमारी यंग जनरेशन की, उनको पावर आएगी। फुटसॉल का खेल सिंध की खवातीन में तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। सिंध के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में अब तक खवातीन की 57 टीमें बन चुकी हैं। खिलाड़ियों और ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि हुकूमत मकबूल होने वाले इस खेल की सरपरस्ती करे तो खिलाड़ी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने की सलाहियत रखती हैं। कैमरामैन काजिद शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। स्वाबी में 10वीं अंडर वाटर क्रॉस जीप रैली का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से 7 खवातीन समेत 100 ड्राइवर्स ने शिरकत की। मर्दों की कैटेगरी में असद दुरानी ने और खवातीन कैटेगरी में लालैन अखवंजादा ने पहली पोजीशन हासिल की। सवाबी में हर म्यूजियम दरियाए सिंध के मुकाम पर 10वीं इंडस वाटर क्रॉस जीप रैली मुनक्किद की गई, जिसमें मुल्क भर से 7 खवातीन समेत 100 ड्राइवर्स ने शिरकत की। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कार रेसर सुल्तान गोल्डन और अदाकार अजब गुल ने रैली का आगाज किया।
रैली के लिए 5 किलोमीटर तवील ट्रैक बनाया गया था। रैली में शामिल गाड़ियां पथरीली जमीन और पानी की लहरों को चीरते हुए दरिया पार पहुंची। वुमेन्स की पार्टिसिपेशन कम है, हम चाहते हैं कि इसमें वुमेन्स की पार्टिसिपेशन और ज़्यादा हो। हमें उम्मीद है कि आने वाले रैलीज में साल में जो वुमेन्स की पार्टिसिपेशन स्पेशली है उसमें और वुमेन ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। इंडस वाटर क्रॉस जीप रैली को देखने के लिए दरियाए सिंध के किनारे शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली के इख्तिताम पर कामयाब रेसर्स में इनामात तकसीम किए गए। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि साल 2021 में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल गुज़िश्ता 2 बरसों की निस्बत मज़ीद अबतर हो गई। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट बराए साल 2021 जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी इजहार राय और मालूमात तक रसाई के हुकूक को किसी न किसी हथकंडे के जरिए दबाने की कोशिशों में मज़ीद इजाफा हुआ। मुतअद्दिद सहाफ़ियों को पेशा वराना जिम्मेदारियों की अदायगी पर बेइंतहा जिस्मानी तशद्दुद और धमकियों का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में सहाफती जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान 5 सहाफियों को कत्ल किया गया और 2 सहाफियों ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। जानलेवा हमलों में 7 सहाफी जख्मी हुए, 28 सहाफियों पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया, 4 सहाफियों को अगवा और 2 सहाफियों को ऑनलाइन हिरासा किया गया, जबकि 4 सहाफियों के घरों पर हमले, डकैतियां और छापे मारे गए। 4 मीडिया हाउसेज और प्रेस क्लब्स पर हमलों और छापों समेत 10 सहाफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 7 मौके पर सहाफी और मीडिया इदारे सेंसरशिप और पाबंदियों का निशाना बने। 11 सहाफियों के साथ झूठे मुकदमात, गिरफ्तारियों और नजरबंदी के वाकयात पेश आए। तकरीबन 60 टीवी चैनल्स पर पेमरा ने प्रोग्राम्स बंद करने समेत मुख्तलिफ पाबंदियां आयद की। रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया को हर सूरत कंट्रोल करने के नित नए हुकूमती इक़दामात के तनाजुर में पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंतहाई मुतनाज़े और मीडिया दुश्मन कानूनी मुसव्वदे पर शदीद हुकूमती इसरार रहा। मुख्तलिफ एंकर्स के टेलीविजन प्रोग्राम्स को ऑफ एयर करने, उन्हें उनके इदारों से निकालने और हकीकी और मुस्तनद अखबारात की एक काबिल ज़िक्र तादाद को सरकारी मीडिया लिस्ट से खारिज करने की कोशिशों समेत मुख्तलिफ हमले किए गए। पेमरा के साबिक चेयरमैन और सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम पर कातिलाना हमला किया गया। सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर को नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। एंकर आसमा शिराजी को कॉलम लिखने पर ऑनलाइन मुहिम का निशाना बनाया गया। महसूलात में कमी, सरकारी इश्तिहारात की गैर मुनसिफाना तकसीम और जबरी पाबंदियों जैसे इक़दामात मीडिया इदारों के मसाइल में इजाफे का बायस और आज़ाद राय आमा की राह में रुकावटों का सबब बने। विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों और निजी मुश्तहरीन की जानिब से वाजिबात की कई सालों से अदम अदायगी की बिना पर मीडिया इदारे शदीद माली बहरान में मुब्तला रहे और मुख्तलिफ अखबारात समेत कई इदारे बंद हो गए। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने यमन के हूसी बागियों का बैलिस्टिक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक फिजा में तबाह मिसाइल का मलबा गैर आबाद इलाके में गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब इत्तेहाद के 24 घंटों में हूसियों के ठिकानों पर 25 टारगेटेड हमले, 11 फौजी गाड़ियों और 80 से ज़्यादा हूसी इस हमलों में हलाक करने का दावा किया गया है।